Hello, dear kids. How are you all? Welcome once again to सुनो कहानी सीजन 2। और आज के स्टोरी सेशन से पहले हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स किसके बारे में, कैमल के बारे में। तो चलिए फिर जल्दी से सुनते हैं। फैक्ट नंबर 1, कैमल्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक वन हम्प्ड और दूसरे टू हम्प्ड। आपने देखा होगा ना, इसे हिंदी में कुबर कहते हैं। वैसे तो थ्री हम्प्ड भी होते हैं बट वो बहुत रेयर होते हैं। फैक्ट नंबर 2, कैमल की आईलिड्स पर 3 लेयर्स होती हैं। जैसे आपकी 1 आईलिड होती है ना, कैमल की 3 आईलिड्स होती हैं। पता है किस लिए? ये कैमल को डेजर्ट की सैंड से प्रोटेक्ट करती हैं और इसके विजन को भी अच्छा रखती हैं। फैक्ट नंबर 3, कैमल की कैमल के लिप्स बहुत थिक होते हैं। वो पता है किस लिए? क्योंकि डेजर्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं, आप जानते ही होंगे ना उनका नाम क्या होता है। जनरली सबसे ज़्यादा जो प्लांट मिलता है उसका नाम होता है कैक्टस। तो कैमल के जो मोटे मोटे हार्ड लिप्स होते हैं ना, वो उसे कैक्टस को खाने में हेल्प करते हैं। वो बहुत ही आराम से कांटे वाले प्लांट्स को भी खा लेता है अपने लिप्स की हेल्प से। और फैक्ट नंबर 4, कैमल के जो बेबीज होते हैं, बेबी कैमल्स, वो जब बॉर्न होते हैं ना, उसके कुछ घंटों के बाद ही वो रन करने लगते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। और फैक्ट नंबर 5, कैमल के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। पर इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने छोटे होते हैं उसके कान, उतनी ही तेज होती है उसकी सुनने की पावर। यानी कि वो बहुत दूर की आवाज़ को भी बहुत आसानी से सुन लेता है। और ऐसी पावर और भी कई जानवरों में होती है, जैसे कि डॉग, शार्क एक्सेट्रा। ओके, तो ये थे हमारे आज के 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अब हम सुनेंगे आज की कहानी। तो आज की कहानी में हम फिर से बात करेंगे वही अपने पुराने अंकुर की। अब अंकुर जो था, एक दिन उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये विलेज क्या होता है? मेरी मैम ने मुझे बताया है कि विलेज में काउज, बफेलोज होती हैं, फार्म्स होते हैं और वेल होता है। वहाँ पर बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं और वहाँ गन्ने मिलते हैं। तो मैंने तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी। तो उसके पापा ने उससे कहा, ओह अच्छा, तो तुम्हें विलेज के बारे में जानना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कमिंग संडे को मैं तुम्हें विलेज ही ले चलता हूँ। तो उसकी सिस्टर ने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी विलेज। तो उसके पापा ने बोला, डोंट वरी, तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा। और जानते हो फिर वो उसे कहाँ लेकर गए? आपको स्टोरी के नाम से तो पता चल ही गया होगा। हाँ, उसके पापा उसे लेकर गए लोहागढ़। लोहागढ़ एक जगह का नाम है जहाँ लोहागढ़ फार्म्स हैं। ये दिल्ली से थोड़ी दूरी पर है, गुड़गांव के पास एक जगह जहाँ ये लोहागढ़ फार्म्स बिल्कुल विलेज जैसे सेटअप में बनाए गए हैं। और यहाँ जाकर आप बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं कि विलेज यानी कि गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब अंकुर के पापा उसे लेकर गए कहाँ? लोहागढ़। और जानते हो उनका वेलकम वहाँ कैसे हुआ? आप लोग खुद ही देख लीजिए।
अरे वाह! इस वेलकम से तो मज़ा ही आ गया। और फिर जैसे ही अंकुर अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ विलेज में मिलने वाली सारी चीज़ें दिख रही थी। जैसे वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि खाट, हुक्का और पुराने स्टाइल का टीवी और ऐसे ही मिट्टी की बनी हुई दीवारें। तो सब कुछ बिल्कुल विलेज विलेज की तरह बना हुआ था। और उसे तो बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसी जगह देखी ही नहीं थी। तो वो तो बहुत एक्साइटेड हो गया और उसे पक्का यकीन हो गया कि आज तो मज़ा आने ही वाला है। और जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ अंकल्स खड़े थे जो कि बड़े बड़े ड्रम्स बजा रहे थे। और क्या कर रहे थे जानते हो? खुद ही देख लो। इतना अच्छा डांस देखकर तो अंकुर को मज़ा ही आ गया। अरे वाह, मैंने तो अंकल्स को इस तरह डांस करते हुए पहली बार ही देखा है। और थोड़ा आगे जाने पर वहाँ पर उसे दिखा एक वेल, कुआं। उसके पापा ने बोला, देखा, ये है वो वेल जिसके बारे में तुम्हारी टीचर ने बताया होगा। तो अंकुर ने उस वेल से पानी भरने की कोशिश की और साथ ही साथ ये भी देखा कि वो जगह वहाँ से कैसी दिख रही है। वाओ, मज़ा ही आ गया। और आगे जाने पर उसने देखा, अरे ये क्या है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। वहाँ पर अलग अलग तरह के शीशे लगे हुए थे जिसमें अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे थे लोग, कभी उल्टे, कभी पुल्टे, कभी मोटे, कभी पतले। उसे तो इतना मज़ा आया और इतनी हंसी भी आई कि उसने देखा कि वो कहीं छोटा, कहीं मोटा, कहीं पतला, कहीं लंबा ऐसा दिख रहा है। तो उसे बहुत मज़ा आया। उसके बाद थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक अंकल कैमल को लेकर आ रहे हैं और उसके पीछे कुछ बैठने जैसी जगह लग रही है। तो पापा ने बताया कि ये है कैमल कार्ट, इसके ऊपर बैठकर हम कैमल की सवारी कर सकते हैं। तो कैमल कार्ट में बैठ गए सभी लोग और फिर कैमल ने उन्हें घुमाया लोहागढ़ फार्म। ऐसी झूले वाली राइड तो अंकुर ने कभी भी नहीं ली थी क्योंकि वो तो हमेशा कार में बैठा था अपने पापा के साथ। तो इस कैमल वाली हिलती डुलती झूले वाली राइड में अंकुर को बहुत मज़ा आया और उसने खूब मज़े किए। फिर उसके पापा ने उसे दिखाया कि वहाँ पर एक नर्सरी भी है जहाँ अंकल अलग अलग तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जैसे फ्लावर्स के लिए रोजेस एंड जैस्मीन्स एट्सेट्रा। और फ्रूट्स के प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि बनाना वगैरह वगैरह। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे जाकर उसे एक जगह कुछ लिखा हुआ दिखा। तो पापा ने बताया, अरे ये है हेड मसाज, यानी कि चंपी तेल मालिश, चलो आओ तुम्हारी चंपी करवाते हैं। और फिर अंकल ने अंकुर के सिर पर लगाया ठंडा ठंडा तेल और कर डाली उसकी चंपी। उसे तो मज़ा ही आ गया, उसका सिर ऐसा ठंडा ठंडा हो गया और वो एकदम रिलैक्स हो गया और उसे बहुत मज़ा आया ठंडा ठंडा तेल लगवा कर और चंपी करवा कर। तो पापा ने उसे ये बताया कि गांव में लोग इस तरह से तेल मालिश की चंपी करते हैं। और अब था टाइम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ का।
क्या क्या पपेट शो। चलो चलो देखते हैं। वाह भाई गुलाबा भाई, डांस दिखाया मगर समझ में नहीं आया। एक ठुमका लगा के दिखा दो। होने दो, कैसे होता है। ये है माइकल जैक्सन, हड्डी को तोड़ेगा, पसली को तोड़ेगा और डांस करके आपके सामने दिखाएगा। होने दो, कैसे होता है। ये है डाकू भवानी और घोड़े को कैसे चला के दिखाता है डाकू भवानी। ये है अमरीश पुरी, अभी श्रीदेवी और आएगी। ओ मानी डोले। राम राम सर, कैसा लगा सर हमारा प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये पपेट शो देखकर तो मज़ा ही आ गया। और बहुत ही मज़ा। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आया जब एकदम से सांप बाहर आ गया निकल के। अंकुर तो डर ही गया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि दूर से एक अंकल पता नहीं हवा में क्या कर रहे हैं हिलडुल के। तो पापा ने उसे बोला, अरे हाँ हाँ, विलेज में आए हो तो ये चीज़ तो ज़रूर ही देखोगे। आ जाओ, तुम्हें नट का करतब दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक अंकल हैं जो डंडियों के ऊपर एक रस्सी बांधकर उस रस्सी पर चलते हैं। और सिर्फ चलते नहीं हैं, और भी कई तरह के करतब करते हैं। आओ आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे नहीं मानेंगे खिलाड़ीबाज। कैसे? जैसे तुमने आगे चल के दिखाया 2 कदम चले पीछे। उस्ताद जी हमको आगे दिखाई दे रहा है, पीछे नहीं दिखाई। एक पैर से खड़े हो जाओ। उस्ताद जी एक पैर से खड़े रहेंगे, नीचे रुक जाएंगे। एक उंगल तेज से बैठ के दिखलाओ। उस्ताद जी जमीन पर बैठ सकते हैं, रस्सी में कैसे बैठेंगे, नीचे रुक जाएंगे। ऐसे नहीं मानेंगे। एक उंगल की अच्छी
उस नट के करतब देखकर तो अंकुर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। ओ माय गॉड, कितना डरावना लग रहा था। ऐसे लग रहा था अभी गिरेंगे अभी गिरेंगे, पर अंकुल तो गिरे ही नहीं और वो तो उसके ऊपर डांस भी कर रहे थे। वाओ, मज़ा आ गया। अब बारी थी खेलने की। तो वहाँ अंकुर ने देखा कि एक ट्रैम्पोलिन पड़ा हुआ था। तो बस वो तो गया उसके ऊपर और लगा कूदने, मस्ती करने। पहले तो वो ये सोच रहा था कि विलेज जाकर वो बोर हो जाएगा, लेकिन जब उसने वहाँ इतना सब कुछ देखा तो वो बहुत खुश था कि वो वहाँ आया। और बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि अब वो बार बार यहाँ आएगा। अब इतनी देर घूमने खेलने फिरने के बाद सबको भूख लगी थी, तो पापा ने बोला चलो खाना खाने चलते हैं। अब जब वो खाना खाने गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि खूब सारे खाट बिछे हुए थे एक पेड़ के चारों तरफ, जहाँ बैठकर उन्हें खाना खाना था। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ अंकुर को ऐसी दिखी कि वो फिर खाना भूल गया, और वो थे झूले। अब जैसे ही उसने झूले को देखा तो रुक तो नहीं सकता, तो वो जल्दी से गया और झूला झूलने लगा, और धीरे धीरे करके सब लोग झूला झूलने लगे। पर फिर थोड़ी देर के बाद जब सबको भूख लगी तो अब सब गए किसके पास? विलेज वाली आंटी के पास। अब वो आंटी बैठी हुई थी अपना आटा और तवा और गरम गरम सरसों का साग और देसी घी और गुड़ और लहसुन की चटपटी तीखी चटनी। तो आंटी गरम गरम बाजरे की रोटी बनाकर सबको दे रही थी, और उसके साथ ही देसी घी डाल के सरसों का साग और खूब सारी लहसुन की चटनी। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। अब जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही मोटी धूप चली हुई थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। तो उसके आगे उसने देखा तो पापा ने बोला भाई ये चीज़ तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। और वो चीज़ क्या थी? वो था मलाई वाला दूध। मलाई वाला गाढ़ा गाढ़ा दूध अंकल ने पिस्ता डालकर जब दिया तो गरम गरम दूध पीकर सबको मज़ा आ गया। और इसी तरह से लंच टाइम पे भी उन लोगों ने पराठा, पूड़ी, आलू की सब्जी, पेठे की सब्जी और खीर और ऐसी ही कई मज़ेदार चीज़ें खाई जो गांव के लोग अक्सर खाते हैं। तो आज का उनका पूरा खाना ऐसा था जैसा गांव के लोग खाते हैं। पर अब उसका फिर खेलने का दिल कर रहा था, तो उसने जल्दी से पानी पिया और फिर चल पड़ा आगे। अब आगे एक जगह थी जहाँ लिखा हुआ था मड पूल। आई, ये मड पूल क्या है? पापा ने बोला मड पूल एक जगह होती है जहाँ पर जैसे स्विमिंग पूल होता है ऐसा ही ये पूल होता है, पर इसमें पानी के साथ होती है मिट्टी, और वो होती है मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जो बहुत ठंडी ठंडी लगती है, और गर्मी के दिनों में यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर सब लोग बैठ गए उस चिकनी मिट्टी में, ठंडी ठंडी मिट्टी में पैर डालकर, और उसमें वॉक भी किया, तो उन्हें बहुत मज़ा आया। अब क्या करें? अब तो हम और खेलें और खेलें, और खेलने के लिए अंकुर कूदने लगा खाट के ऊपर। तो पापा ने उससे बोला अरे अरे, यहाँ कहाँ खेल रहे हो, चलो चलो तुम्हें और बहुत अच्छी सी जगह दिखाता हूँ। अब जब वो और आगे गए तो वहाँ तो इतने अलग अलग तरह के एडवेंचरस झूले, गेम्स वगैरह थे कि अंकुर को तो मज़ा ही आ गया। वहाँ पर रस्सी से बने हुए ब्रिज थे अलग अलग तरह के, और टायर्स के बीच में से निकलने का रास्ता था। टायर्स के ऊपर से चढ़ के जाने के लिए एक एडवेंचरस गेम था। और तो और वहाँ बड़ों के लिए भी खूब सारे एडवेंचरस गेम थे, जैसे कि एक रस्सी को पकड़कर दूसरी रस्सी के ऊपर चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह को पार करना। वैसे वहाँ एक हॉन्टेड हाउस भी था, पर अंकुर उसमें गया नहीं।
और आगे जाने पर उसके पापा ने बताया, आओ अंकुर, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गांव में और कौन से गेम खेले जाते हैं। तो वहाँ पर उसने देखा कि निशानेबाजी के कई गेम थे, जिसमें उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके निशाना लगाना था। वाह वाह वाह। वैसे तो अंकुर से नहीं लगाया जा रहा था निशाना, लेकिन फिर भी वो सबको देख रहा था कि लोग कैसे निशाना लगा रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। अब अंकुर के मतलब का एक गेम था वहाँ पर, लेमन स्पून रेस। तो उसने सबके साथ मिलकर लेमन स्पून रेस खेली और उसके बाद वो गया वैक्स म्यूजियम। लोहागढ़ फार्म्स में वैक्स म्यूजियम भी था। और वहाँ जाते ही उसे सबसे पहले कौन दिखा पता है? हैरी पॉटर। अगर आपने हैरी पॉटर की स्टोरी सुनी हुई है तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा या कभी मैं ही सुना दूंगी। और उसे दिखे कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़। और अरे अरे, ये कौन है? ये तो मोदी जी है ना। मेरी मैम ने मुझे इनकी फ़ोटो दिखाई थी। ये ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी मज़ा ख़त्म नहीं हुआ था। अभी तो वो गए पेटिंग ज़ू में। पेटिंग ज़ू मतलब पेट एनिमल्स जैसे कि गोट्स, शीप्स वगैरह वगैरह, रैबिट्स वहाँ पर थे, जिन्हें बच्चे और बड़े पेट कर सकते थे, यानी कि टच कर सकते थे, देख सकते थे। तो वहाँ जाकर उसने एक बिग 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 बर्ड देखा, जिसके बारे में उसके पापा ने बताया कि इसका नाम है ईमू। अंकुर ने उसे देखकर कहा, ओह देखो ये कैसा लग रहा है, इसका मुंह देखो कितना छोटा है और इसकी बॉडी कितनी बड़ी है। ओ माय गॉड। उसे बहुत मज़ा आया क्योंकि उसने ऐसा बर्ड कभी नहीं देखा था। उसे बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसने रैबिट्स देखे, खूब सारे वाइट रैबिट्स जो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जंपिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। चलो अभी हमारे 2 काम और बाकी हैं। फिर पापा उसे लेकर गए कैमल राइड पर। हाँ, पहले तो उसने कैमल कार्ट की राइड की थी, लेकिन अब तो वो खुद कैमल के ऊपर बैठा और उसने कैमल राइड ली। वाह, मज़ा आ गया। और लास्ट में जाने से पहले उसने बनाए छोटे छोटे पॉट्स पॉटर अंकल की हेल्प से, क्योंकि गांव में ही मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ना। तो सब बच्चों ने मिलकर पॉटर अंकल की हेल्प से बनाए छोटे छोटे फ्लावर वास और उसे वो अपने साथ घर ले गए। तो इस तरह ख़त्म हुई अंकुर की लोहागढ़ की एक दिन की ट्रिप, और इस प्रॉमिस के साथ कि वो दोबारा यहाँ पर ज़रूर आएगा। चलो तो बस फिर टाइम है हमारी क्विज़ का। और हमारी क्विज़ का पहला क्वेश्चन है कि अंकुर कहाँ गया था? अंकुर गया था लोहागढ़, लोहागढ़ फार्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अंकुर ने लोहागढ़ फार्म्स में डॉग देखा था? नहीं, वहाँ कोई डॉग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, जो बर्ड अंकुर ने देखा था उसका नाम क्या था? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा, उसका नाम था ईमू। यस। तो ये थे हमारे आज के 3 सवाल, और यहाँ ख़त्म होता है हमारा स्टोरी सेशन। तो अब हम करते हैं टाटा बाय बाय, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।